तो दोस्तों, इस मूवी में एक एडल्ट ग्रुप जो सभी लगभग 20 के उम्र के होंगे, वे सभी पार्टी मनाने के लिए एक हवेली में जाते हैं और वहां पार्टी के दौरान एक गेम खेलते हैं। मगर खेल खेल में वह गेम खूनी हो जाता है। तो इन सब खूनी खेल का दोषी कौन होता है, इस बात का पता लगाने के लिए अंत तक बने रहे हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो के पहले सीन की तरफ। तो मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जहां एक कार में दो लड़कियां होती हैं। एक का नाम सोफी होता है जो कार ड्राइव कर रही होती है और दूसरे का नाम बी होता है। वे दोनों कहीं जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक हवेली के सामने रुकते हैं और फिर हवेली का गेट खुलता है और दोनों अंदर जाते हैं। सोफी और बी कार से उतरकर हवेली की तरफ जाते हैं, मगर बी रुक जाती है और सोफी से कहती है कि वह कार में कुछ भूल गई है। फिर सोफी बी को दौड़कर किस करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और हवेली के अंदर जल्दी आने को कहती है। तभी बी कार में जाकर एक पैकेट निकालती है और कार के मिरर में अपने चेहरे को देखती है और फिर अंदर चली जाती है। आगे हम देखते हैं जहां एक स्विमिंग पूल होता है और उसके अंदर 5 बंदे बंदियां होती हैं। तभी सोफी वहां पहुंचती है और एक लाल बिकनी वाली लड़की सोफी को देखकर पूल से बाहर निकलती है और उससे मिलती है। उस लाल बिकनी वाली लड़की का नाम एलिस होता है। वह दोनों अपनी बीते बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहां बी पहुंचती है और सोफी बी को सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी का नाम बताती है। जो कपल चिपके होते हैं उनमें से लड़के का नाम डेविड होता है और उसकी जीएफ का नाम ईमा होता है। एक अकेली लड़की जो बोतल के बगल में होती है उसका नाम जॉर्डन होता है और जो पानी में स्विमिंग बैग पर तैर रहा बंदा का नाम ग्रेग होता है। जो एलिस का न्यू बॉयफ्रेंड होता है वह एलिस से उम्र में बहुत बड़ा होता है। फिर सभी स्विमिंग पूल से निकलते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं। फिर हम देखते हैं एलिस एक शैंपेन लाती है, मगर इस पर डेविड कहता है कि मेरे बाप के सामान को छुआ मत करो। यहाँ पर एक बात पता चलती है कि ये हवेली डेविड की है। फिर हम देखते हैं कि एलिस डेविड के बातों को टालते हुए वह शैंपेन की बोतल ग्रेग को देती है। फिर ग्रेग वह बोतल एक तलवार से खोलता है और सभी शैंपेन पीते हैं, मगर सोफी नहीं पीती और कहती है कि उसने पीनी छोड़ दी है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश आ जाती है और फिर सब अंदर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बी और सोफी एक कमरे में चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ डेविड पहुँचता है और सोफी से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, वह भी अकेले में। तू समझा? फिर हम देखते हैं कि बी हवेली में घूम रही होती है। तभी उसके पास जॉर्डन आती है और बी को संभल कर रहने को कहती है और साथ ही साथ एलिस के मामले में भी संभल के रहने को कहती है। फिर हम देखते हैं सोफी और डेविड बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत ग्रेग के बारे में बातें होती है और थोड़ी बहुत अपने पेरेंट के बारे में। फिर हम बी को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे जाती है और नीचे जाकर जॉर्डन, एलिस और ईमा से मिलती है। फिर बी ईमा से वाईफाई का पासवर्ड मांगती है क्योंकि वहाँ बी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। फिर बी अपनी माँ से बात करती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन, ईमा, एलिस और ग्रेग टिकटॉक बना रहे होते हैं। फिर वहाँ बी पहुँचती है। तभी एलिस बी को एक ड्रिंक देती है जिससे बी उस ड्रिंक को पीती है। और फिर हम देखते हैं बी को जो इस बार केक खा रही होती है। फिर ईमा बी से बी और सोफी के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है कि उनके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है। इस पर बी बोलती है कि वह 6 हफ्तों से बी के साथ है। तभी एलिस बी से कहती है कि उस केक में गांजा मिला है, तुम्हारा सर ना घूम जाए इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। तभी उस केक को खाने के बाद जो रिजल्ट आया वो बी के डांस के नज़र में आ रहा था। फिर सभी लोग नशे में डांस कर रहे होते हैं। इधर डेविड को देखते हैं जो वोडका पी रहा होता है और वहीं पर मौजूद सोफी डेविड को कम पीने को कहती है, मगर डेविड सोफी को अपने गर्लफ्रेंड पर ध्यान देने को कहता है। बी को इस तरह नाश्ता देख सोफी चिल्लाकर सबको रुकने को कहती है और फिर कहती है कि कौन खेलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इस पर सभी तैयार हो जाते हैं। फिर सोफी गेम का रूल बताती है और कहती है कि जिसने भी एक्स लिखे हुए पेपर को उठाया वह खूनी होगा और उसे नकली खून करना होगा, और अगर किसी को लाश मिले तो वो बोलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज, और फिर हम सब मिलकर खूनी का पता लगाएंगे। फिर सभी मिलकर खेल स्टार्ट करते हैं और एक सर्किल बनाते हैं। फिर अपने बगल वाले पर्सन को थप्पड़ मारते हैं एक एक करके और फिर एक टकीला लेते हैं। उसके बाद लाइट बुझाकर सभी छुप जाते हैं, मगर बी अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर घूम रही होती है। और थोड़ी देर बाद घूमने के बाद एक रूम में आवाज़ आता है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। फिर सभी इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि लाश के रूप में ग्रेग पड़ा होता है। फिर सभी गेस करते हैं कि खूनी कौन है। डेविड ईमा को खूनी बताता है, जॉर्डन डेविड को खूनी बताती है और सभी किसी न किसी को खूनी बता रहे होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि एलिस ग्रेग को उठाती है पर वो नहीं उठता, जिससे सभी कोई घबरा जाते हैं कि ग्रेग सही में तो नहीं मर गया। पर तभी डेविड ग्रेग के टट्टे पर दारू की बोतल को सटाता है, जिससे ग्रेग तुरंत उठ जाता है। ग्रेग की इस एक्टिंग को सभी लोग ग्रेग की तारीफ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपना डिसीजन बताते हैं कि कौन खूनी है और सभी मिलकर डेविड को खूनी बताते हैं। फिर तभी ग्रेग डेविड से बोलता है कि बेस्ट डिफेंस कमाल का ऑफेंस होता है। इस पर डेविड इस सेंटेंस का मतलब पूछता है, मगर ग्रेग वही बोलता है कि बेस्ट डिफेंस कमाल का ऑफेंस होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर डेविड बोलता है कि ठीक है भाई, मगर इसका तेरे लाइफ में क्या मतलब है। फिर ग्रेग सोचते हुए डेविड को कहता है कि कहीं तू तो मेरा ले तो नहीं रहा। क्या बोला तूने? आप गलत मत समझ जाना दोस्तों, क्योंकि लेने का तात्पर्य मजाक से है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेग वहां से उठकर सोने चला जाता है। फिर सभी खूनी के बारे में बात करने लगते हैं, पर इस बीच एलिस डेविड और ईमा की पर्सनल बातें बताती है, जो ईमा एलिस से बातें शेयर करती थी। यह जानकारी डेविड को पता चलती है कि डेविड और ईमा की पर्सनल बातें खुद ईमा अपने दोस्तों को बताती है। यह बात जानकर डेविड ईमा पर गुस्सा हो जाता है और दीवार पर एक दारू का बोतल फोड़कर वहां से चला जाता है। फिर इन सब बातों को नजरअंदाज करके सभी लोग फिर से वह गेम खेलने लगते हैं। तभी घर का लाइट चला जाता है। फिर जॉर्डन सोफी को जनरेटर चालू करने को कहती है, जो गराज में होता है, मगर सोफी नहीं जाती। फिर जॉर्डन ही गराज में जाती है। फिर भी बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है। सोफी वॉशरूम का रास्ता बताती है। फिर भी वॉशरूम जाती है, मगर बी वॉशरूम जा ही रही होती कि अचानक से वह डेविड को देखती है, जो खून से लथपथ होता है। फिर सभी वहां पहुंचते हैं और डेविड को पकड़ते हैं और पता चलता है कि डेविड के गर्दन पर एक कट लगा होता है, जिससे उसका काफी खून बह चुका होता है और डेविड मर चुका होता है। फिर जॉर्डन फोन लगाती है, मगर उसको नेटवर्क नहीं मिलता। फिर जॉर्डन सोफी से गाड़ी का चाबी मांगती है ताकि बाहर से मदद मांग सकें, और फिर सभी मिलकर गाड़ी की तरफ जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी बी को याद आता है कि गाड़ी की बैटरी को उसने कहीं छोड़ दिया है। फिर सभी परेशान हो जाते हैं और दोबारा हवेली के अंदर आ जाते हैं। एलिस ईमा को संभाल रही होती है और इधर बी और सोफी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है, जिसे सुनकर चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और डरे भी होते हैं। तभी पता चलता है कि वह जॉर्डन होती है। फिर सोफी दरवाजा खोलती है। तभी जॉर्डन एक तलवार को दिखाती है, जिसमें खून लगा होता है, और कहती है कि उसे यह तलवार बाहर से कीचड़ में मिली। फिर एलिस सोफी से घर की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछती है। इस पर सोफी बोलती है कि सिक्योरिटी सिस्टम कोड के बिना काम नहीं करेगी, मगर तभी जॉर्डन टोकते हुए कहती है कि ग्रेग कहाँ है। इस पर एलिस बोलती है कि उसने बोला था कि वह सोने जा रहा है और अभी तक वह सो ही रहा होगा, मगर जॉर्डन ग्रेग पर शक करती है कि उसने ही डेविड का खून किया है। इस पर एलिस अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के पक्ष में बोलती है कि वह एक अच्छा इंसान है और यह सब वह नहीं कर सकता, और चिल्लाकर ग्रेग को आवाज देने लगती है। इस पर जॉर्डन एलिस को शांत करने की कोशिश करती है, पर तभी जॉर्डन नोटिस करते हैं कि ईमा वहां नहीं होती। फिर सभी मिलकर ईमा को ढूंढने सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। फिर एक रूम में एंट्री करते हैं जो एलिस की होती है। वहां छानबीन करने पर जॉर्डन को एक बैग मिलता है, जिसमें चाकू, लाइट और मैप और कई सामान होते हैं, जिसे देखकर एलिस बोलती है कि ग्रेग तूफान के हिसाब से तैयारी करके आया था। फिर सभी उस रूम से निकलकर जॉर्डन के रूम में जाते हैं। वहां जाने पे पता चलता है कि ईमा चादर ओढ़कर बेड पे सोई हुई होती है। फिर ईमा पूछती है कि मैक्स कहाँ है। इस पर एलिस शक की नज़र से बोलती है कि शायद मैक्स हवेली में ही हो और छुपा हो, और बोलती है कि शायद मैक्स ने ही डेविड को मारा हो, क्योंकि एक रात पहले मैक्स और डेविड के बीच झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। तभी जॉर्डन टोकते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैक्स ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर सभी मिलकर ग्रेग को ढूंढने जाते हैं। तभी देखते हैं ग्रेग एक रूम में सोया होता है। फिर पांचों लड़कियां मिलकर ग्रेग को उठाती है और फिर जॉर्डन ग्रेग से पूछती है कि तुम इतने देर से कहाँ थे। इस पे ग्रेग बोलता है कि उसे नींद आ रही थी, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो सो गया। फिर ग्रेग पूछता है कि तुम लोग अभी तक वही गेम तो नहीं खेल रहे हो। फिर ग्रेग उनको डराने लगता है, जिसे देखकर पांचों की फट जाती है, मतलब हालत खराब हो जाती है। फिर जॉर्डन ग्रेग को चाकू दिखाकर कहती है कि डेविड मर चुका है और उसका गला कटा हुआ था। फिर ईमा ग्रेग से बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा। इस पर ग्रेग बोलता है कि उसने डेविड को नहीं मारा। फिर सोफी बोलती है कि डेविड का खून तलवार से हुआ है, और पांचों लड़कियां मिलकर ग्रेग से सवाल पर सवाल कर रही होती है, मगर ग्रेग को अभी तक यह सब मजाक लग रहा होता है। और फिर अचानक ग्रेग सोफी से उसका चाकू छीन लेता है और ग्रेग उन सभी से पूछता है कि क्या चल रहा है, और सभी के हथियार को नीचे फेंकने को भी कहता है, मगर सोफी ग्रेग को भी अपना चाकू नीचे करने को कहती है। फिर सभी अपना अपना हथियार नीचे रखते हैं,
मगर ग्रेग जैसे ही चाकू नीचे रखता है वैसे ही जॉर्डन ग्रेग पर कूद जाती है, मगर ग्रेग उसे दूर फेंक देता है। फिर पीछे से ईमा ग्रेग पे लटक जाती है, जिसे ग्रेग उसे भी दूर फेंक देता है। तभी सोफी वहां पड़े चाकू को उठाने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ग्रेग वह चाकू उठा लेता है। पर तभी बी पीछे से एक लोहे के डंबल से ग्रेग के सिर पर मार देती है, जिससे ग्रेग वहीं मर जाता है। ग्रेग के मरने के बाद एलिस रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद एलिस बोलती है कि ग्रेग निर्दोष था, मगर इस पर जॉर्डन बोलती है कि ग्रेग एकमात्र ऐसा बंदा था जो अननोन था और वह एक आर्मी था जो अफगानिस्तान में पोस्टिंग था। मगर एलिस जॉर्डन से बोलती है कि इस तर्क पे तुम ग्रेग को दोषी नहीं ठहरा सकती। आगे हम देखते हैं सोफी ड्रग्स ले रही होती है। फिर वहाँ एलिस बोलती है कि शायद मैक्स ने ही डेविड का खून किया हो। तभी सोफी एलिस का साथ देते हुए ईमा को बोलती है कि तुमने डेविड का सिर्फ यूज किया है, तुम्हें सिर्फ एक बॉयफ्रेंड चाहिए था जिससे तुम ऐश कर सको। फिर सोफी ईमा को एक कठोर बात कहती है कि शायद डेविड की जगह तुम्हारा गला कटा होता। यह सब सुनकर ईमा वहां से चली जाती है। फिर हम बी को देखते हैं जो अपने कपड़े बदल रही होती है और अपने शरीर पर लगे खून साफ कर रही होती है। फिर हम सोफी को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही होती है और थोड़ी देर बाद उसे एक टेबल टेनिस बॉल मिलता है जिसमें एक कोकीन का पैकेट मिलता है। आगे हम देखते हैं सोफी ईमा से मिलती है और उससे ज्यादा बोलने की वजह से माफी मांगती है और उसे वह कोकीन देती है जो उसे टीटी बॉल के अंदर मिली थी। फिर हम एलिस को देखते हैं जो देवसेना की चमचमाती बेड़ियों को पहनकर पी को ढूंढ रही होती है, पर आगे जाते ही वह एक लाश से टकराती है। वह लाश किसी और की नहीं ईमा की होती है। यह देखकर एलिस डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर बाकी सब वहां पहुंचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ईमा की जान कैसे गई। फिर हम आगे देखते हैं बी, जॉर्डन, एलिस और सोफी एक साथ बैठे होते हैं। फिर एलिस बोलती है कि गेम में का जो खूनी है वही सबको एक एक करके मार रहा है। तभी जॉर्डन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और एलिस से बोलती है कि तुम कोकीन के नशे में बोल रही हो। इस पर एलिस बोलती है कि यहाँ पर तो सभी कोई नशे में है। तभी बी बोलती है कि मैं नशे में नहीं हूँ। फिर एलिस और जॉर्डन बी के चेहरे और कपड़े पर गौर करती है और उसे शक की नज़र से देखती है और उससे बहस करने लगती है और कहती है कि तुमने ही उन तीनों को मारा है। यह कहकर एलिस और जॉर्डन बी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बी बाहर बारिश में भीग रही होती है और फिर बी दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर वहां भी एलिस और जॉर्डन दरवाजा लगा लेते हैं। फिर बी के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह दौड़कर सोफी के कार में जाकर बैठती है और वहां अपने कपड़े बदलती है और गाड़ी में पड़े कुछ स्नैक्स को भी खाती है। फिर हम देखते हैं कि बी घर में घुसने की कोशिश करती है, मगर इस बीच बी जॉर्डन को एक गन पकड़े देखती है। फिर बी एक छोटे टनल के द्वारा घर में घुसती है। तभी जॉर्डन, एलिस, सोफी बी को देखते हैं, मगर एलिस बी से पूछती है कि तुम घर में कैसे घुसी, सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद। तभी बी बोलती है कि जॉर्डन के पास एक गन है और जॉर्डन को अपनी जेब खाली करने को कहती है। पर जैसे ही जॉर्डन जेब खाली करती है उसके जेब में से क्रॉस लिखा हुआ पेज निकलता है। इस पर बी बोलती है कि जॉर्डन ही खूनी है और कहती है कि डेविड और ईमा को तुमने ही मारा है। इस पर जॉर्डन साफ मना करते हुए कहती है कि मैं ईमा और डेविड को क्यों मारूंगी, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। बी डेविड और ईमा की मौत का पूरा क्लेम जॉर्डन पे लगाती है और कहती है कि तुमने सभी से झूठ बोला है। तभी जॉर्डन सोफे के अंदर से गन निकालती है। इस पर एलिस और सोफी जॉर्डन से पूछती है कि तुम्हें यह गन कहाँ पे मिला। इस पर जॉर्डन बोलती है कि डेविड का बाप रईस है और रईस लोग गन तो रखते ही हैं, मगर सोफी बोलती है कि मेरे पिता भी तो अमीर हैं पर वो गन नहीं रखते हैं। फिर जॉर्डन और सोफी के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। इस बीच पता चलता है कि जॉर्डन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और बी एक गरीब घर से, और सोफी और एलिस रईस होते हैं। फिर सोफी जॉर्डन से बहस करते करते एलिस की पॉडकास्ट की बातें निकाल देती है और कहती कि तुम तो दोस्त के नाम पर धब्बा हो और तुमने तो एलिस की एक भी पॉडकास्ट नहीं सुनी है। सोफी की यह बात सुनकर एलिस को भी गुस्सा आ जाता है और जॉर्डन पर चिल्लाने लगती है और काफी बुरा भला सुनाने लगती है, मगर तभी जॉर्डन गुस्से में हो जाती है और सोफी के पैर पे बंदूक चला देती है। इसके बाद एलिस और सोफी मिलकर जॉर्डन से बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं, मगर इस तनातनी के बीच फिर से बंदूक चल जाती है और गोली एलिस के गले में लग जाती है, जिससे एलिस वहीं मर जाती है। जॉर्डन एलिस के मौत से पैनिक हो जाती है और सोफी और बी पर गन तान देती है और दूर हटने को कहती है, मगर सोफी जॉर्डन से कहती है कि एलिस की मौत हादसे की वजह से हुआ है और जॉर्डन से गन नीचे रखने को कहती है, मगर जॉर्डन सोफी पर गन ताने होती है और सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। और तभी बी जॉर्डन का हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है, मगर इस झड़प में बी जॉर्डन को नीचे हॉल में फेंक देती है और फिर जॉर्डन मरते मरते बी को सोफी का मैसेज पढ़ने को कहती है। फिर जॉर्डन की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर बी और सोफी डर कर एक रूम में छुप जाते हैं।
फिर सोफी बी से पूछती कि क्या तुमने डेविड को मारा। इस पर बी बोलती कि उसने डेविड को नहीं मारा है। तभी बी सोफी से पूछती कि तुम जॉर्डन से प्यार करती हो। इस पर सोफी बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। फिर सोफी बी को छूने की कोशिश करती है मगर बी वहाँ से भाग जाती है और एक कोने में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद बी बाहर निकलती है और एक एक करके सभी के लाश को देखती है और घर के बाहर आ जाती है, मगर अचानक से सोफी पीछे से आकर बी से लिपट जाती है। फिर सोफी बोलती है कि मैंने ईमा को कोकीन दी थी, जिसे वह लेने के बाद सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। यह बात का भरोसा बी को हो जाता है, पर बी सोफी पर गन तानकर उससे उसका फोन मांगती है, जिससे वह सोफी और जॉर्डन की मैसेज पढ़ सके, मगर सोफी अपने फोन को कीचड़ में फेंक देती है। बी उस फोन को लेने जाती है, मगर सोफी और बी के बीच तनातनी हो जाती है और फोन कीचड़ में लिपट जाती है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। फिर बी पूल से निकलकर उस फोन को उठाती है, मगर पता चलता है कि वह सोफी का फोन नहीं होता, वह फोन डेविड का होता है। फिर बी डेविड का फोन डेविड के फेस से अनलॉक करती है और एक वीडियो देखती है जहां डेविड अपने पिता के तलवार से वाइन की बोतल को खोलने की प्रयास कर रहा होता है, मगर बोतल खोलने में तलवार उसकी गर्दन पर लग जाता है, जिसकी वजह से डेविड मर जाता है। तभी वहां एक बंदा आता है जो मैक्स होता है, क्योंकि उसके सिर पर एक चोट का निशान था जो डेविड से झगड़े के दौरान हुई होगी। फिर मैक्स सोफी और बी से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर बी बोलती है कि खेल खत्म हो गया और यहाँ पर यह मूवी भी खत्म हो गया। पर इस मूवी का कंक्लूजन निकलता है कि कैसे एक गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन सभी की जान चली गई, और अगर डेविड का फोन नहीं मिला होता तो बी और सोफी में से किसी की जान तो चली ही जाती मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।